नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। कहा जाता है बिहार सरकार में कि कोई भी अधिकारी अगर कोई अपराध करता हो या कोई गलती करता हो या गलत तरीके से वो पदस्थापन में हो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सीधा तौर पर उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व में बिहार पुलिस का पेपर लीक का मामला आया है, उनको अब बिजली विभाग में बड़े पद पे रखा गया है। हम बात कर रहे हैं एस के सिंघल, जो अब बिजली विभाग के बड़े पद पे उनको रखा गया है। अभी मामला शांत भी नहीं पड़ा था कि उनको फिर से जो है बिहार में बिजली विभाग का सौंपा गया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, बड़े बड़े बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि कोई भी अपराधी अब बच नहीं सकता है, और हमारे पार्टी हो या अधिकारी हो वो काले हो तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक का मामला जो बिहार पुलिस का हुआ था वो अभी शांत भी नहीं पड़े थे, फिर से बिजली विभाग का दे दिया गया उनको। देखिए, यही पलटू की अदा है ना। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, जी है ना। बात तो पलटू राम ऐसा करेंगे, लगता है कि बिहार को एकदम स्विट्जरलैंड बना के ही दम लेंगे, और हर दिन 5 पुल गिर रहे हैं सुबह से शाम तक। जी अब ये जो आपने बात उठाई सिपाही भर्ती की, तो दर्शकों को पता होगा कि पिछले साल ही बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्तियां निकली थी, जो एक बहुत बड़ी भर्ती थी। मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। और उस समय जो केंद्रीय चयन परिषद था जो सिपाहियों की भर्ती करता, उसके चेयरमैन थे एस.के. सिंघल, संजीव कुमार सिंघल, जो 1988 बैच के आईपीएस हैं। बिहार के महानिदेशक बनके, डीजीपी बनकर रिटायर किए। 1 अक्टूबर 2023 को लिखित परीक्षा हुई। उसी दिन शाम से हल्ला होने लगा कि पेपर लीक कर गया। सिंघल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है, सब झूठ है, अफवाह है। मतलब बिल्कुल उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने, इतने सबूत इकट्ठे कर लिए कि 3 अक्टूबर आते आते पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि दिसंबर महीने में संजीव सिंघल की छुट्टी कर दी गई। उनको केंद्रीय चयन परिषद के चेयरमैन पद से हटा दिया गया, और मैडम शोभा ओहटकर, वो भी आईपीएस हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब देखिए संजीव सिंघल कैसा, मतलब क्या मैं कहूँ, कैसा मक्कार आदमी है। मैडम शोभा ओहटकर करती रह गई पत्राचार कि आप सारे अभिलेखों का मुझे चार्ज दीजिए, सारे दस्तावेज़ों का मुझे प्रभार दीजिए, लेकिन सिंघल ने कोई भी प्रभार नहीं दिया। उसके बाद ईओयू जो इस मामले की जांच कर रही, ईओयू ने भी खानापुरी की। 1-2 बार सिंघल के घर ऐसे ही चाय पी के आ गए ईओयू के अधिकारी, उन्होंने कहा कि हाँ, सिंघल साहब से पूरी पूछताछ हुई है। अब पिछले कुछ दिनों में तो एक और बड़ा धमाका हुआ। ये पता चला कि जिस मतलब प्रिंटिंग प्रेस से कलकत्ता में वो पर्चे छपवाए गए थे, वो प्रिंटिंग प्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं, वो एक फर्जी प्रिंटिंग प्रेस है। और ये पता चला कि संजीव सिंघल खुद 2-2 बार कलकत्ता गए थे। तो इतने सबूतों के बाद तो मैं तो पहले से भी कहता आया हूँ कि संजीव सिंघल की इस कांड में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो पलटू राम के करीबी हैं, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, उनको मतलब पुरस्कार मिल रहा है। अब जैसे केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद से हटाया गया था संजीव सिंघल को, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि जो ऊर्जा विभाग है उसमें एक पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन होता है, जिसका कार्यालय पटना में बेरी रोड पर है, विद्युत भवन में। उसमें संजीव सिंघल को सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। मतलब पलटू कितने दुलरुआ हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो एक विवादित अधिकारी हैं, जब ये एसपी सिवान थे सिंघल साहब, तो इनको शहाबुद्दीन ने खदेड़ा था, AK-47 चला रहा था, और ये दुम दबा के कायर की तरफ भागे थे। जब ये डीजीपी बिहार थे, तब एक ठग ने इनको 40 बार फ़ोन किया, फर्जी कॉल किया कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, और उस ठग के कहने पर इन्होंने एक फाइल बंद कर दी थी। उस पर जब पलटू राम से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या सिंघल साहब पर एक्शन होगा, तो पलटू राम ने कहा आप जाने दीजिए, अब रिटायर कर रहे हैं, अब क्या होगा। और रिटायरमेंट के तुरंत बाद उनको चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वहाँ से जब हटे तब ऊर्जा सलाहकार बन गए, सुरक्षा सलाहकार बन गए। अब यहाँ से हटेंगे तो लगता है पलटू राम उनको राज्यसभा भेज देंगे। मतलब पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आता तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कि बार बार एकदम पलटू राम की आत्मा लगता है संजीव सिंघल में बस रही है, कि इतना भी कोई भी व्यक्ति इससे छोटे मतलब सबूत में, कम सबूत में भी गिरफ्तार किया जाता, और उसको पलटू राम एक के बाद एक मतलब पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और देखिए अब तो सिपाही भर्ती के नए तारीखों का भी ऐलान हो गया है। अगस्त जो अगला महीना है उसमें तारीखें भी निकाल दी गई है, 7, 11, 18, 25 और 28 अगस्त को। लेकिन जब सिंघल अभी भी बाहर घूम रहा है,
तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगस्त में जो परीक्षा होगी उसका पेपर लीक नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है? उसका पदभार तो उनके पत्नी के पास है, किसका परिवार? ये जो रिटायर जो किए, जिससे इनकी छुट्टी हुई, हाँ, उन्हीं उन्हीं के अंदर में है ना। नहीं पत्नी के अंडर में नहीं है। वो अभी जितेंद्र कुमार हैं, आईपीएस हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, वो अच्छा। हैं, वो अभी चेयरमैन हैं। मिस्टर जितेंद्र कुमार 93 बैच के, वो अभी चयन पर्षद के चेयरमैन हैं। पत्नी को कोई औपचारिक कुछ नहीं मिला हुआ है। तो ये मैं कहा कि अगर सिंघल घूम रहा है बाहर तो फिर ये सवाल होगा ना कि इसकी क्या गारंटी है? टाइगर जिंदा है। यदि आप टाइगर मानिए, पेपर लीक का टाइगर तो है ही, तो ठीक है, तो टाइगर को तो अंदर आपको होना क्या चाहिए। लगता है कि इस जो तारीखें ऐलान पिछली बार भी आए, डेट आए, फिर कैंसिल कर दिया गया, फिर अगस्त में दिया गया, क्या लगता है कि इस बार भी पारदर्शिता पूर्वक जो है बिहार पुलिस का एग्जाम होगा और ये जो बाहर में है शांतिपूर्ण करने देंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, पेपर लीक तो अब मतलब आप बिहार की बात छोड़ दीजिए, अखिल भारतीय समस्या हो गई। जी अभी देखिए नीट में क्या हो रहा है जी है ना? अब तो लोग कहते हैं, मतलब कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है। जी और बिहार के ही संदर्भ में देखें तो अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा TRE 3 क्यों रद्द हुई? शिक्षक जी। भर्ती की परीक्षा, उसका पेपर लीक कर गया था। इसके पहले आपको याद होगा BPSC की जो 67वीं परीक्षा हुई थी, उसका PT का पेपर लीक हो गया था। जी तो ये तो इस देश में तो लोकतंत्र की जगह लीक तंत्र आ गया है ना। जी तो बहुत कम संभावना, मुझे अभी तक संजीव मुखिया को नहीं पकड़ाया है, जो जी। पेपर लीक का मास्टरमाइंड रहता है। मुझे तो सूचना है कि वो मुख्यमंत्री आवास में आराम कर रहा है, एक अणे मार्ग में, हम्म, और CBI और बिहार पुलिस वाले ऐसे ही लकीर पर डंडा पीट रहे बाहर हैं, में घूम रहे हैं। घूम रहे हैं ऐसे ही, खानापुरी ऑपरेशन खानापुरी कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक संजीव मुखिया बाहर है और संजीव सिंघल बाहर है, दोनों संजीव तो बाहर ही हैं। जी तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो परीक्षा होगी वो स्वच्छ रूप से हो पाएगी अगस्त की। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि मतलब यहाँ पर बेरोजगारों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी। नीतीश कुमार हों या सम्राट चौधरी हों, जिस तरह से बड़े बड़े मंचों से जो सेंध मारते हैं कि बस अब अपराधी का खैर नहीं, अपराधी का पिंडदान होगा, अपराधी का ये होगा, वो होगा, क्या होगा? किसका उन्हीं के पिंड साथ में है। किसका पिंडदान होगा? किस अपराधी का होगा? यहाँ जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम हैं, जी वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। जी और अनंत सिंह जो बेऊर जेल में बंद है, उसने पूरे जेल को एक मजाक बना दिया है। जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है। अनंत सिंह मोबाइल से अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। जी और जेल IG की औकात नहीं है कि जी अनंत सिंह का मोबाइल को जब्त कर लिया जाए। जी और बिहार के IAS और IPS अधिकारी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा सकें। जी ये जो IAS IPS रहते हैं ना, ये सिर्फ एक बगल में लैपटॉप लेके घूमेंगे और उस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे और गरीब आदमी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के डांटेंगे, गरीब आदमी के साथ गाली गलौज करेंगे। लेकिन जो अनंत सिंह और पलटू राम का नाम सुनकर ये लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पर पिंडदान होगा अपराधी का? संजीव सिंघल जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जैसे लोगों को कुछ होता नहीं है, फिर से उनको जो पदभार दिया जाता है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मनोबल बढ़ाया जा रहा है बिहार में? खुलेआम मनोबल बढ़ाया जा रहा है। अब क्या शक रह गया? बस संजीव सिंघल की बात क्यों, अनंत सिंह का मनोबल नहीं बढ़ाया जा रहा है? अभी 15 रोज के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था अनंत सिंह को जी कि लल्लन बाबू की मदद करेंगे मुंगेर लोकसभा सीट पर। ये बताई गई वजह कि भाई उसको पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। तो क्या मतगणना की तारीख तक नहीं रोका जा सकता था? क्लियर भी नहीं हुआ शायद। कुछ नहीं हुआ, वो करने ही नहीं आया था। वो तो बाहर आया अनंत सिंह, तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के चला गया। पलटू राम ने कहा कि करने की बात किया था। हाँ, पलटू राम ने कहा कि अमिताभ दास के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलो, तो वो बोलने लगा, है ना? पलटू राम ने देखिए आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, उसके लिए बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए खूनी के लिए। तो सबका तो मनोबल बढ़ा ही जा रहा है। वही ना मैंने कहा कि यहाँ जब कार्यकाल खत्म होगा तो होता है संजीव सिंघल को राज्यसभा भेज दें पलटू राम, कौन जानता है। जी जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे संजीव सिंघल, जो बिहार पुलिस पेपर लीक के मामले में जो उनका जो रहा है, फिर से जो है वो एक नए पदस्थापन में उनको दे दिया गया है और आने वाले समय में फिर से जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद वो पारदर्शिता पूर्वक से हो या उसमें भी कहीं भ्रष्ट के शिकार ना हो जाए। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।